कितना प्यारा है, प्यारा लग रहा है। कितना सुंदर कलर है, एक ही बार में अच्छा लग गया। नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ नए ब्लॉग के साथ। ये है मेरी मम्मी की ससुराल, यानी कि मेरी बुआ लोग और चाचा चाची सभी लोग हैं। मेरी 5 बुआ हैं, मेरे एक चाचा हैं और हम सब। तो ये देखिए मेरी दादी का घर, जो कि 50 साल पुराना है। मेरी दादी को इस दुनिया से गए हुए 1.5 साल हो गया है, तो घर बिल्कुल बंद था। उसकी साफ़ सफाई करवाई हम लोग बहुत समय बाद। इसी घर में इकट्ठे हुए। यहाँ पर मेरी मम्मी, छोटी बुआ और 4th वाली बुआ का बेटा बैठा हुआ है। मेरी 3 बुआ सागर में ही रहती हैं। ये सबसे बड़ी बुआ थी जो बैठी हैं, ये मेरी चाची और उनका बेटा है। ये लोग पूना में रहते हैं। वो मेरी दादी की फ़ोटो है। और ये देखिए 50 साल पुराना घर है। ये मेरे दादाजी हैं। ये 28 अप्रैल की बात है। मेरी इलाहाबाद से बुआ आई थी। 4th नंबर की बुआ मेरी प्रयागराज में है, यानी इलाहाबाद में। तो हम लोग सब इकट्ठे हुए थे और बहुत समय बाद 5 बुआ और हम लोग सब इकट्ठे होकर गेट टुगेदर था एक तरह का। देखिए इसमें जो ऊपर लोहे की वो डली हुई हैं, कितना पुराना घर है। तो सागर के हिसाब से भी ये जब बना था तो थोड़ा अलग तरह का था। इसी से कुछ ये मेरी 4th नंबर की बुआ हैं। मेरी 3 बुआ सागर में रहती हैं और सबसे बड़ी बुआ हैं वो दमोह में रहती हैं और 4थे नंबर की बुआ प्रयागराज में रहती हैं। देखिए खूंटी लगी हुई है। ये हरे कलर की जो वो थी अलमारी, मेरी पापा ने ली थी, मेरी मम्मी की शादी के समय की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग चले जाते हैं पर वस्तुएं रह जाती हैं। मेरे पापा को गए हुए संसार से 40 साल हो गए। सन 85 में मेरे पापा चले गए थे। ये सोफ़ा देखिए मेरी मम्मी की शादी के समय का है, 79 का। मतलब आप खुद देखें। बना लो तुम्हारे क्या वैसे हैं। बता भी दिए कि जे मम्मी के यहाँ के शादी के टाइम के सोफ़े हैं, बता देंगे। और वो अलमारी अपने यहाँ है, वही वाली अलमारी यहाँ भी है। जो एक हरी सी अलमारी है ना, वो पापा हम लोग खरीदी थी, पापा ने, वो तब की अलमारी है। अभी भी हमारे यहाँ भी एक अलमारी है। वो रुचि का फोन आ रहा। सब लोग हैं। अब ये नेक्स्ट डे 29 अप्रैल की बात है। मेरा जो भतीजा हुआ है एकाक्ष, यानी मेरी मम्मी का पोता, मेरे पापा का, तो मम्मी इसी खुशी में अपनी 5 नंदों को साड़ी दे रही हैं। तो हम साड़ी खरीदने आए थे। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी सबसे छोटी बुआ। मेरी बुआ का घर मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। ये सागर में ही रहती हैं। ये 5 बहनों में और दोनों भाई, मतलब मेरे पापा सबसे बड़े थे और 7 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। तो हम तीनों आए थे साड़ी देखने। तो तरह तरह की बहुत प्यारी प्यारी साड़ी थी। ये अंकल हमारे बहुत पुराने हैं, जिनके यहाँ हमेशा से हम लोग साड़ियाँ लेते हैं। तो ये डिसाइड कर रहे थे कोई एक कलर, कोई एक प्रिंट की 5 साड़ियाँ एक सी ले ली जाएँ, जिससे किसी को ये ना लगे इसकी अच्छी उसकी अच्छी। खैर इस उम्र में नहीं कोई ऐसा सोचता है, पर हम लोग ऐसा बुआ से पूछते जा रहे थे। एक ही पीस आएगा, डिजाइन एक ये है, एक ये है। अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे अलग अलग। अच्छा, ये है ये वाली बैगनी। ये वाली इसी की है ना? नहीं नहीं बुआ, ये वाली ये एक है। ये वाला कपड़ा और प्रिंट पसंद कर लो। नहीं, आपको जो लेना हमें सब बढ़िया है, सब अच्छी लग रही है। जो ज़्यादा अच्छी लग रही है ना जी, हमें तो ये वाली भी अच्छी लग रही है। ये कितना प्यारा है, प्यारा लग रहा है। कितना सुंदर कलर है, एक ही बार में अच्छा लग गया। आज कलर आता है, ये पूरे दे दिया।
क्या बेहतर यहीं हाल सिविल लाइन श्वेता वाली। 4 5 सिविल लाइन में है। ये कलर देखो रे तू। एक ही है वो पैक दे दिया। अब ये हम लोग ना सब चूड़ी मैचिंग की मिलवा रहे थे, चूड़ी बिंदी सब सुहाग का सामान, तो ये सब भी हो गया था। अब दिन में अच्छे से आप देखिए ये घर, ये 50 साल पुराना घर है। ऊपर दोनों तरफ किराएदार रहते थे, बाजू में भी, नीचे दादा दादी रहते थे। हम लोग तो अपने पहले नाना नानी के यहाँ रहते थे, फिर मेरी मम्मी ने अपना खुद का घर बना लिया था तो वहाँ रहते थे। तो इस घर में दादा दादी रहते थे, पर दादाजी को भी मेरे भाई की शादी के बाद उनकी डेथ हो गई थी, तो 10 साल हो चुके हैं और दादी को 1.5 साल। तो देखिए कितना पुराना घर है। पीछे जितना कुछ भी बना था वो अभी टूट गया है। और देखिए मैं अब पैदल पैदल, शाम हो गई थी तो आपको दिखा रही हूँ कि इन्हीं गलियों में हम खेले हैं, बड़े हुए हैं, क्योंकि दादी के घर से ये मैं जा रही हूँ। इसी सड़क से हम लोग रोज़ निकलते थे, क्योंकि इसी सड़क में अंदर तरफ मेरी नानी नाना का घर था, मेरे मामा मामी हम लोग रहते थे। तो अंदर से पूरी सड़क पार करके, ये सड़क पार करके फिर बाहर मेन रोड पर हमारी बस आती थी। तो देखिए कितना अंतर आ गया है। मेरी शादी को 16 साल होने वाले हैं और सन 85 में हम लोग अपने नाना नानी के घर में पापा की डेथ के बाद आ गए थे, तभी हमारे नाना ने घर बनाया था। ये देखिए इस गली में सबसे आखिरी में थोड़े घर, तो 3-4 घर छोड़ के मेरे नाना जी का घर है। जिन बड़े मामा का घर आप कई बार देख चुके हैं, वो भी अब यहाँ नहीं रहते हैं, वो भी अब दूसरी जगह रहने लगे हैं और यहाँ पर रेंट पर दे दिया है। मेरे नाना जी ने हम लोगों की वजह से यहाँ पर घर बनाया था और अपने पास हम लोगों को रखा। तो ये देखिए कितना कुछ बदल गया है। पूरे घर यहाँ पर थे, सब मार्केट में बदलते जा रहे हैं। कितना परिवर्तन आता जाता है समय के साथ। कभी आपको मैं अंदर भी लेकर चलूँगी जहाँ मेरी मामा मामी और नाना नानी के साथ हम सब लोग रहते थे। अब हम लोग सब लोग मम्मी के घर जा रहे थे। आज मम्मी ने सबका निमंत्रण किया था और ये देखिए सभी लोग मम्मी के घर आ गए हैं। और ये मेरा गोलू मोलू एक आज बैठा है, मेरी चाची का बेटा उसको प्यार कर रहा है और वो बार बार देख रहा है। ये मेरा बच्चा इतना मिलनसार है कि उसको सबके आने पर खुशी होती है। वो कभी भी परेशान नहीं होता, बल्कि बहुत खुश होता है किसी के आने पर। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊंगी आपको कि मेरी रुचि ने हम लोगों के ना रहने पर बड़ी भाभी के साथ मिलकर क्या क्या बनाया था खाने में। ये मेरी चाची हैं, बीच में मेरी बड़ी बुआ की बहू है और मेरी मम्मी थी और ये मैं हूँ। ये मेरी 4th और 5th नंबर की बुआ और चाचा का बेटा है और ये फिर से कार्तिक और मेरी 4th नंबर की बुआ हैं।